सोचा था आज आप सभी को जंगल की सैर कराऊंगी, लेकिन आज ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे घर पर ही बहुत सारे काम करने पड़ गए। मुझे यहाँ की ये सारी झाड़ियाँ जलानी थी क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था उस वजह से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर लकड़ियाँ भी दिखी, छोटी छोटी सी झाड़ी की जो टहनियाँ थी जो भी है, तो मैं उसी को निकालने लग गई थी। एक ईंटा तो मैंने निकाल कर इकट्ठा कर लिया था और बाकी मैं और भी निकाल रही थी। इसे मैं वैसे भी सब जलाने वाली ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं काम में लाई जाए। तो ये जो छोटी लकड़ियां हैं ये हमाम जलाने के काम आएंगे, बाकी जब आग जलाते हैं उस टाइम भी काम आ जाएंगे। तो मैं लग गई थी यहाँ पे जितने भी हरे परे की झाड़ी है, लकड़ियाँ जो भी मेरे को दिख रहा है सब मैं इसके अंदर डाल दी थी। मेरा मेन मकसद था ये जो येलो कलर के कट्टा है उसमें जितने भी कूड़े मैंने प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा किए उसे जलाना, और साथ में मैंने सोचा इन सब लकड़ियों को भी जला दूँ। और आग जलाने में मुझे ज़्यादा टाइम तो लगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक प्लास्टिक थी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सूखा हुआ था। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और पत्ते भी डाल दिए थे और लग गई थी मैं इस लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए। और सबसे पहले इसे ही घर ले गई, लकड़ियाँ रखने गई तो देखा कि ये जो कट्टा है वो आधा सा जल के नीचे गिर चुका है। तो मैं इसे ऊपर उठा के लगा रही थी और इसके बाद ले गई मैं अपने किल्टे के सारे लकड़ियों को। और लकड़ियाँ रखने के बाद मैं फिर से आ गई थी यहाँ पर। जब यहाँ पर ये रास्ता नहीं था तो मैं सारा कूड़ा इधर ही जला लेती थी, लेकिन कुछ कुछ अच्छे से नहीं जले थे तो इन्हीं में से मैं छांट कर बाकी उसको इसमें डाल रही थी जहाँ आग जल रहा है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ आग जल रही थी और ये कट्टा बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, बार बार मतलब साइड में निकल जा रहा था। तो मैं चली गई थी इसे वापस डालने के लिए। यहाँ पर आग जलाने के बाद मुझे याद आया कि ऊपर ये जो कपड़े हैं ये बिल्कुल सूख चुके हैं और यहाँ आग जलाने की वजह से जो भी धुआं धूल होता है इन कपड़ों में चले जाएंगे और मुझे बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और हमाम में पानी भी गर्म हो गया था और किल्टे की जो लकड़ियाँ हैं वो अभी वैसे ही थी और जो थोड़ी बहुत बची है वो यहाँ पर देखो जो मैं पहले लेकर आई थी। और उसके बाद चली गई थी पशुओं के पास घास डालने के लिए। और आज मैंने इन सभी को बाहर निकाला था और देख रही थी ये रोटियाँ खाते हैं कि नहीं। और ये मेरे पास कैसे आ रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ पर देखो ये सब यहाँ खाने लगे और ये अपनी माँ के साथ खेलने जा रहा था। माँ तो माँ ही होती है, कर क्या सकते। देखो कितना ज़्यादा प्यार आ रहा है इसे अपनी माँ पर। और उसके बाद सबको तो खिला दिया, मुझे भी खाना ज़रूरी है। और हाथ धोने के बाद तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी ना, बिना गर्म करे तो मेरे से खाई नहीं जा रही थी और ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी, इसलिए ठंडे हाथ से मैंने आधी रोटी खा ली थी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी भूख लग रही थी। और यहाँ मेरी बहन रोटी में ही सब्ज़ी डालकर लग गई थी खाने के लिए क्योंकि अभी हमने चावल नहीं बनाया था। और आज सच बोलूँ तो हम दोनों बहनों ने आधा पका हुआ ही चावल खाया, बहुत तेज़ भूख लगी थी। दाल तो मैंने लंच के टाइम ही बना लिया था लेकिन मैंने चावल नहीं पकाया था। तो अभी स्कूल से आने के बाद मेरी बहन ने चावल बनाया, वो भी आधा कच्चा, कर क्या सकते हैं, भूख लगी थी, हमने तो खा लिया। और शाम के समय मैंने इनको आटे का गोल पका कर दिया था और ये देखो कैसे खा रहे जैसे कभी मिला ना हो। और उसके बाद भी बहुत सारे काम रह गए, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।